हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे विथ अनुपम राव। तो ये शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक। इससे पहले मैंने आपको सिंथेसिस पार्ट 5 पढ़ाया था। आज आपका चलेगा सिंथेसिस पार्ट 6, यानी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग आइए देखते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरा सिंथेसिस का पहला पार्ट देखे होंगे तो। ठीक है, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप पहले देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया था पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये जो हमारा एब्सोल्यूट पार्टिसिपल है, ठीक है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसी पे आधारित है। ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हम एब्सोल्यूट पार्टिसिपल भी कहते हैं, अर्थात जो नियम, जैसा नियम प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में लगता है, सेम वही नियम एब्सोल्यूट पार्टिसिपल या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी लगाते हैं। ठीक है, बस केवल इसमें अंतर दोनों में सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल में दो कार्य दिए होंगे, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होगा, कॉमन सब्जेक्ट। यानी एब्सोल्यूट पार्टिसिपल में यहाँ पे दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग होगा। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंसेस हम तब बनाते हैं जब दोनों सेंटेंसेस में से पहले सेंटेंस में जो कार्य हुआ है उस कार्य के होने के परिणाम स्वरूप अगले वाले सेंटेंस में कार्य हो रहा हो। ठीक है, यानी एक सेंटेंस में दिया जाए कारण, ठीक है, और दूसरे में दिया जाए उसका परिणाम। कारण और परिणाम का संबंध होता है, ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। ठीक, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हम फ्री सब्जेक्ट से समझ सकते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव मतलब नॉमिनेट करना, यानी जिसको हम नॉमिनी अपना बना रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट को। ठीक है, वो सब्जेक्ट कैसा हो, फ्री हो। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट हो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री। तो फ्री सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा जो है हम सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। जैसे पहले आप जान लीजिए जो है इसको बनाना कैसे है, तो आप पार्टिसिपल वाला रूल ध्यान में रखिए। ठीक है, यानी अगर इज, एम, आर, वाज, वर, यानी बी वाली कोई क्रिया दी गई हो, ठीक है, तो हम उससे बीइंग बना देते हैं। ठीक है, यानी अगर बी का कोई वर्ब दिया हो तो हम जो है बना देंगे उससे बीइंग। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला सेम रूल है इसमें। जैसे कहा जाए ही was absent he was absent yesterday he was absent yesterday the teacher punished him। ठीक है, he was absent yesterday the teacher punished him। अब इसमें देखो, पहले सेंटेंस में इसमें वर्ब दिया है was और इसमें वर्ब दिया है punished। ठीक है, और दोनों सेंटेंसेस में देखो सब्जेक्ट अलग है, इसमें ही सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें द टीचर सब्जेक्ट है। तो अगर दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हो और पहले वाले कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरा कार्य हो, वह एब्सेंट था, उसके एब्सेंट होने का परिणाम क्या निकला, यानी टीचर ने उसको पनिश किया। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं टीचर ने उसको पनिश किया। पनिश क्यों किया, उसका कारण क्या था, वह एब्सेंट था। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट पार्टिसिपल किसको बनाना है, पार्टिसिपल हम किसको बनाते थे, जिसमें कार्य पहले हुआ हो। तो कार्य कौन सा पहले हुआ है, ये वाला, तो इसी का ही हम पार्टिसिपल, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल बनाएंगे। ठीक है, देखो इसमें वाज, यानी ये बी में आता है, बी में इज, एम और वाज वर आता है। ठीक है, तो इसको बी बना देंगे।
तो हमें इसमें सब्जेक्ट के साथ रखना है ही, ठीक है। वॉज कब हो जाएगा, बीइंग, ही बीइंग एब्सेंट यस्टरडे। और क्या यूज करते थे हम, कॉमा। बाकी दूसरा सेंटेंस वैसे ही, द टीचर पनिश्ड हिम, ठीक है। ही बीइंग एब्सेंट यस्टरडे द टीचर पनिश्ड हिम, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी हमें इसमें बीइंग लगा करके सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप सेंटेंसेस को बनाइएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए एक एग्जांपल और, इट वाज हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक। इट वाज हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखो इसमें was वर्ब है और यहाँ पे did not go ये वर्ब है, ठीक है। इसमें we सब्जेक्ट है और इसमें it, अलग अलग सब्जेक्ट हुआ, पहली कंडीशन। दूसरा छुट्टी थी और छुट्टी होने का परिणाम क्या निकला, हम स्कूल नहीं गए। या हम स्कूल क्यों नहीं गए, कारण क्या था कि छुट्टी थी, ठीक है। पहले कौन सा कार्य हुआ है, छुट्टी थी, इसलिए हम स्कूल नहीं गए, तो इसी का ही हमें पार्टिसिपल बनाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट दोनों को साथ में रखना है, इसमें सब्जेक्ट इट, इसी का हम बनाएंगे वॉज, यानी इसमें बीइंग लगेगा, इट बीइंग हॉलीडे, ठीक है, कॉमा। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस वैसे ही उतार देना, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक। तो ये रहा हमारा, ठीक है, पार्टिसिपल के द्वारा, ठीक है, बीइंग लगा करके, यानी जब बी दिया है, ठीक है, तो हम बीइंग लगा करके सेंटेंस को एब्सोल्यूट पार्टिसिपल बना देंगे। और इसमें हमारा एब्सोल्यूट पार्टिसिपल है क्या, ठीक है, इसमें इट, ठीक है, और इसमें ही, इसी को हम फ्री सब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फ्री सब्जेक्ट है, इट बीइंग हॉलीडे, ही बीइंग एब्सेंट यस्टरडे। मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, द टीचर पनिश्ड हिम, द टीचर इसमें मेन सब्जेक्ट हो गया, पनिश्ड हिम। और ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये वाला ये फ्री है, इसमें वी डिड नॉट गो टू स्कूल में वी कार्य कर रहा है, ठीक है। और जो है फ्री सब्जेक्ट क्या हो गया, इट, ये हमारा फ्री सब्जेक्ट इट और ही है, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसी को कहेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट पार्टिसिपल दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। देखते हैं अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जब हमारा सेंटेंस जो है परफेक्ट पार्टिसिपल हो, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा कैसे बनाते हैं, उसमें दो नियम बताए थे आपको। जब एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है, तो हैविंग के साथ वर्ब की सब्जेक्ट प्लस हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये रूल कब लगना है, जब सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है। और जब पैसिव वॉइस में होगा तो क्या लगना है, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैविंग बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। यही जो इसमें सब्जेक्ट होगा हैविंग के साथ, यानी पार्टिसिपल के साथ जो सब्जेक्ट दिया गया होगा वही एब्सोल्यूट पार्टिसिपल या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है, ठीक है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल को, ठीक है। देखिएगा इसमें एग्जांपल, ठीक। जैसे मान लीजिए कहा जाए द सन रोज, द सन रोज वी गॉट अप, इसका हमें सिंपल बनाना है, द सन रोज वी गॉट अप, इसका मतलब सूर्य निकला हम उठ गए। इसमें द सन सब्जेक्ट है, इसमें वी सब्जेक्ट है, ठीक है। परिणाम क्या निकला, सूरज निकला
राइस की सेकंड फॉर्म रोज, ठीक है। सूर्य निकला, वी गॉट अप, हम उठ गए, ठीक है। सूर्य निकलने का परिणाम क्या हुआ कि हम उठ गए। या हम क्यों उठे, हमारे उठने का कारण क्या था, क्योंकि सूर्य निकल आया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है हम एब्सोल्यूट पार्टिसिपल लगाते हैं, ठीक है। दोनों में सब्जेक्ट एक है, कारण और इसमें परिणाम, ठीक है। और देखिए सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। द सन रोज वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस के लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैविंग। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, द सन, पहले काम यही हुआ है सूर्य निकलने का, ठीक है। इसी का हमें पार्टिसिपल बनाना है, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल, ठीक। तो द सन राइज, रोज, राइजन, सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी राइजन, सॉरी द सन हैविंग राइजन, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट सेंटेंस वही उतार देंगे, वी गॉट अप, ठीक है। द सन हैविंग राइजन वी गॉट अप, ठीक। सूर्य निकला और हम उड़ गए, ठीक है। अगले एग्जांपल देख लो, जैसे मान लीजिए कहा जाए द सन सेट द स्टार came up, ठीक है। द सनसेट द स्टार्स केम अप, सूर्य अस्त हुआ, तारे निकल आए। सूर्य अस्त होना कारण है और उसका परिणाम तारे निकलना, ठीक है। तो पहले ये वाला काम हुआ, इसको जो है हम बना देंगे, ठीक है। द सन हैविंग राइजन द स्टार्स केम अप, ठीक है। ये रहा एक्टिव वॉइस में। इसी तरह जब हमारा पैसिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस होगा, ठीक है, तब उसके लिए हमें क्या करना है, हैविंग के साथ वर्ब की, हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। जैसे पैसिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस हो, जैसे कहा जाए द कैप्टन was killed, the captain was killed, ठीक है। the army fled, the captain was killed, the army fled, the captain was killed यानी कप्तान मारा गया, the army fled, fled माने भाग गई, आर्मी भाग गई। अब देखो इसमें आर्मी भाग गई, आर्मी भागने का कारण क्या था, कैप्टन मारा गया, यानी कारण द कैप्टन वॉज किल्ड और परिणाम द आर्मी फ्लेड। कारण परिणाम का संबंध है दोनों में, पहले कौन सा कार्य हुआ है, दोनों में सब्जेक्ट भी अलग है, आर्मी और इसमें कैप्टन, ठीक है। अब इसमें पहला कार्य कौन सा हुआ, द कैप्टन वॉज किल्ड, ठीक है। इसी की हमें बताना है एब्सोल्यूट पार्टिसिपल। अब देखो सेंटेंस देख लिया करो, एक्टिव पैसिव वॉज किल्ड, ठीक है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो वो पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए इसमें हम हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो द कैप्टन इसमें सब्जेक्ट है, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कॉमा द आर्मी फ्लेड। दूसरा सेंटेंस वैसे ही हमें उतार देना है, ठीक है। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड, ठीक है। कप्तान मारा गया, ठीक है, और आर्मी भाग गई, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एक और, द स्कूल was closed, the school was closed for
समर वेकेशन the sweets were distributed. ठीक है, द स्कूल वॉज क्लोज फॉर समर वेकेशन, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, स्कूल गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद था, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ बांट दी गई। अब देखो इसमें मिठाइयाँ क्यों बांटी गई, मिठाई बांटने का कारण क्या था, स्कूल बंद हो चुका था। ठीक है, या स्कूल बंद हो चुका और इसका परिणाम क्या निकला, मिठाइयाँ बांट दी गई। ठीक है, तो कारण परिणाम संबंध, सब्जेक्ट अलग अलग, स्वीट्स और स्कूल। ठीक है, पहले कौन सा कार्य हुआ, स्कूल बंद होने का, तो इसी की हम पार्टिसिपल बना देंगे। सेंटेंस क्या है, वॉज क्लोज। ठीक है, ये भी देखो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन के साथ बनाएंगे, तो द स्कूल हैविंग बीन closed for summer vacation, comma, the sweets were distributed। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा नियम, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इस टॉपिक का मैंने पीडीएफ तैयार किया हुआ है, ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, उससे आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा और होमवर्क जरूर कंप्लीट करिए और सारे पार्ट्स देखिए, एक भी पार्ट्स आप मिस मत करिए। अगर अभी आपको समय नहीं है, पूरा नहीं देख सकते तो बाद में आप देख लिया करिए, लेकिन वीडियो पूरा आप देखा करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूला करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।